वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन इंग्लिश लिटरेचर। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है फ्रेंड, या मोस्ट एक्सपेक्टेड कह सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डेविड कॉपरफील्ड इज़ एन नॉवेल। तो कह रहा है कि डेविड कॉपरफील्ड जो है, आपको बता दें, चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवेल है और यह एक विक्टोरियन नॉवेल है, ध्यान रखिएगा, रिटेन बाई चार्ल्स डिकेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, हु इज़ एन एसेइस्ट। एसेइस्ट की बात बता दें तो फ्रांसिस बेकन है और इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे भी बोला जाता है, फ्रांसिस बेकन को। और अगर फादर ऑफ एसे बोला जाए तो फादर ऑफ एसे जो है मोंटेग्ने है, और फादर ऑफ इंग्लिश एसे की बात करते हैं तो फ्रांसिस बेकन होंगे। ठीक है। W.B. इट्स एन या ANN पोएट, तो आपको बता दें आयरिश पोएट से। कौन? W.B. इट्स जो है फ्रेंड्स, वो एक आयरिश पोएट थे, आयरलैंड के पोएट थे, और इनका जो बेहतरीन वर्क है वाइजेंटियम एंड सेलिंग टू वाइजेंटियम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 कहता है कि हु इज़ नॉट अ रोमांटिक पोएट। इसमें रोमांटिक पोएट कौन नहीं है? तो S.T. कॉलरिज हैं, जिन्होंने लिरिकल बैटल में भी अपना योगदान दिया था, साथ ही साथ लिटरेरिया बायोग्राफिया भी लिखा था। और P.B. शेली रोमांटिक पोएट है ही, जॉन किट्स भी हैं, T.S. एलियट एक मॉडर्न पोएट हैं, ध्यान रखिएगा। और इनका फेमस जो वर्क है द वेस्टलैंड, जो 1922 में पब्लिश हुआ था, द वेस्टलैंड, ध्यान रखिएगा। हु इज़ मॉडर्न नॉवेलिस्ट। मॉडर्न नॉवेलिस्ट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो हैं D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस जो है ओडिपस रेक्स की बात करते हैं, ओडिपस रेक्स की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। हु इज़ कॉल्ड द पोएट ऑफ ब्यूटी। अगर पोएट ऑफ ब्यूटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हैं जॉन किट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉन किट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इन्हीं का एक पोएम है और इन्हें पोएट ऑफ ब्यूटी बोला जाता है। पोएट ऑफ नेचर जो होते हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भी एक रोमांटिक पोएट हैं। पीजेंट पोएट्स रॉबर्ट बर्न्स को बोलते हैं, ये भी है एक फैक्ट। द मोस्ट सैटारिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर का द मोस्ट फेमस सैटारिस्ट की बात करते हैं तो वो है जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट। आपको एक बात और बता दें, अलेक्जेंडर पोप को भी हम सैटारिस्ट बोलते हैं, लेकिन मोस्ट फेमस नहीं है। इन्होंने अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉग लिखा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये भी सैटारिस्ट हैं, लेकिन जोनाथन स्विफ्ट जो हैं इंग्लिश लिटरेचर के सबसे फेमस सैटारिस्ट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक पोएट्री की अगर बात करते हैं तो इसका फीचर जो है फ्रेंड्स सब्जेक्टिविटी है। क्या है? सब्जेक्टिविटी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखिएगा। लिरिकल बैलेट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये लिखा गया था, स्पेशली एक वॉल्यूम है, और यह 2 राइटर हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का 19 पोएम इसमें शामिल है और 4 पोएम S.T. कॉलरिज का शामिल है, जो 1798 में आया हुआ था। और एक फैक्ट और आपको बता दें, 1798 से ही रोमांटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है लिरिकल बैलेट से, जो 1798 में पब्लिश हुआ था। और इसके 2 राइटर S.T. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। पहला पोएम एंशिएंट मैरिनर है और अंतिम जो पोएम है टिंटानेबी बाई वर्ड्सवर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि एलिजाबेथन ट्रेजेडी सेंटर्ड ऑन, जो जितना भी एलिजाबेथन ट्रेजेडी रहा है ना, उसका जो सेंटर है वो रिवेंज रहा है फ्रेंड्स। रिवेंज का मतलब होता है बदला, यानी जितना भी ट्रेजेडी ड्रामा आप देखे होंगे सब उसमें रिवेंज की बात करता है। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में।